आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्या है। इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, तो आइए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब कोई धातु की छड़ क्या होता है, जब कोई धातु की छड़ को इसके आयनों क्या करते हैं, जब कोई धातु की छड़, ये धातु की छड़ यानी कि इसको इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड को इसके आयनों के विलयन में डाला जाता है तो धातु पर विलयन की तुलना में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, ठीक है, जब इसको विलयन में डाला जाता है तो धातु को विलयन की तुलना में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है और धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इनको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं इनका ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। क्या होता है, इनके विभवांतर के मध्य क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है इनका। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है तो इलेक्ट्रोडों के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मापन ही हमें क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, और अपचयन कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रोड विलयन में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है। ठीक, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है। ठीक है, और अपचयन में जब कोई इलेक्ट्रोड विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, तो तब क्या होता है, यहाँ पे अपचयन होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम जानते हैं कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, जैसे हमारा ऑक्सीकरण होगा तो M प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ धातु की छड़ द्वारा जो होता है, इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड पर ऋणावेशित आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया में धातु परमाणु और धातु धनायनों में M प्लस के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, जिससे धातु छड़ और धातु आयनों के मध्य आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या होते हैं कि मध्य उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोड और विलयन के विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।